एक म्यूजिशियन बेहोशी की हालत में थोड़ी देर तक पियानो बजाता है और फिर उसकी जिंदगी की धुन थम जाती है। म्यूजिशियन के हाथ की उंगलियां बुरी तरह काली पड़ी हुई हैं और साथ ही पियानो की कुछ की भी पिघल चुकी है। कमरे के फ्लोर पर वायलिन भी टूटी हुई स्ट्रिंग के साथ पड़ा है। क्या किसी म्यूजिशियन की मौत के बाद उसके साँच भी टूट जाते हैं? बार टेबल पर रखे वाइन के आधे अधूरे भरे हुए ग्लास कुछ और कहानी बयान कर रहे हैं। म्यूजिक रूम का एक कोना जला हुआ है, जैसे किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की हो। आखिर ऐसा क्या राग छेड़ दिया था उसने कि जिंदगी ने उसका साथ ही छोड़ दिया। अहमदाबाद के एक शानदार फ्लैट से एक कॉल आती है। फेमस म्यूजिशियन राघव मेहरा अपने म्यूजिक रूम में मृत पाए गए। जब इंस्पेक्टर मुफासा और उनकी साथी फोरेंसिक ऑफिसर ईशिका मौके पर पहुंचते हैं तो कमरे की हालत और वहां मौजूद चीजें एक अजीब सी कहानी बयान करती हैं। जांच के दौरान पुलिस को 3 बातों का पता चलता है। नंबर 1, अफेयर का राज। राघव की निजी जिंदगी भी किसी रहस्यमय धुन की तरह उलझी हुई थी। अफवाहें थीं कि उसका अपनी स्टूडेंट संगीता के साथ अफेयर चल रहा था। संगीता अक्सर म्यूजिक सीखने के बहाने राघव के फ्लैट पर आती थी, लेकिन क्या यह वाकई म्यूजिक सीखने का सिलसिला था या कुछ और? असल में राघव ने अपने फ्लैट को सिर्फ म्यूजिक स्टूडियो ही नहीं, बल्कि अपनी अय्याशी का अड्डा भी बना रखा था। नंबर 2, रंजिश, म्यूजिशियन। राघव का उसके जूनियर म्यूजिशियन राजेश के साथ एक अवार्ड को लेकर झगड़ा हुआ था। जिस फिल्म के लिए राघव को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, असल में उसकी धुन राजेश ने बनाई थी। राजेश को इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ कि उसकी बनाई हुई धुन राघव ने चुपचाप एक प्रोड्यूसर को बेच दी थी। जब यह सच सामने आया तो राजेश के अंदर गुस्से और धोखे की आग भड़क उठी। नंबर 3, घंटी की आवाज। एक पड़ोसी ने रिपोर्ट किया कि हत्या की रात उसने एक अजीब घंटी बजती हुई सुनी। वह घंटी काफी देर तक लगातार बजती रही और फिर अचानक बंद हो गई थी। पड़ोसी का कहना है कि म्यूजिक की आवाज तो राघव के फ्लैट से अक्सर सुनाई देती थी, लेकिन इस बार का सुर अलग था। ऐसा लगा मानो म्यूजिशियन ने पहली बार इतना लंबा और अजीब सुर छेड़ा हो। फोरेंसिक रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि मौत करंट लगने से हुई थी, लेकिन रिपोर्ट में राघव के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के साथ स्लो ब्रेन एक्टिविटी के संकेत मिले हैं, जो इस बात का इशारा करते हैं कि राघव मरने से पहले बेहोश था। सभी ऑफिसर्स इस गुत्थी में उलझ जाते हैं कि एक बेहोश इंसान पियानो क्यों बजाएगा, और बजाएगा भी तो कैसे। जबकि फॉरेंसिक ऑफिसर ईशिका बताती है कि वायलिन के तार पर राघव के ब्लड के निशान और एक लेडीज का बाल उलझा हुआ पाया गया है। अगर मौत करंट लगने से हुई है तो वायलिन के तार पर म्यूजिशियन का ब्लड कैसे आया? इंस्पेक्टर मुफासा सबसे पहले म्यूजिशियन राघव की पत्नी मेघा को पूछताछ के लिए बुलाता है। मेघा बताती है कि उसे जूनियर म्यूजिशियन राजेश ने फोन करके बताया था कि राघव म्यूजिक सिखाने के बहाने अपनी स्टूडेंट संगीता के साथ फ्लैट पर रंग रलियां मना रहा है। अपने पति को रंगे हाथों पकड़ने के इरादे से वह फ्लैट पर गई। वहां उसने देखा कि संगीता के बाल वायलिन के टूटे तार में उलझे हुए थे, जिन्हें राघव निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसकी नजर बार टेबल पर रखे आधे अधूरे वाइन के ग्लास पर गई तो उसका शक यकीन में बदल गया। गुस्से में उसने राघव को खरी खोटी सुनाई और फ्लैट से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद राघव का फोन आया। उसने मेघा से माफी मांगी और बात करने की गुजारिश की। जब मेघा दोबारा फ्लैट पर पहुंची तो उसने राघव को पियानो के साथ चिपका हुआ पाया। वह मर चुका था। यह देख वह तुरंत पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी देती है। इंस्पेक्टर मुफासा जब जूनियर म्यूजिशियन राजेश से बात करता है तो वह अपनी कहानी खोल देता है। राजेश बताता है कि पहले वह राघव के लिए काम करता था। जिस म्यूजिक के लिए राघव को अवार्ड मिला वह असल में राजेश का बनाया हुआ था। राजेश के लिए यह धोखा बर्दाश्त करना मुश्किल था। बदला लेने के लिए उसने राघव की पत्नी मेघा को फोन किया और संगीता और राघव के अफेयर के बारे में बताया। उसकी यह चाल कामयाब रही क्योंकि झगड़े के तुरंत बाद राघव ने उसे फोन किया। फोन पर राघव ने राजेश से माफी मांगी और वादा किया कि भविष्य में वह उसकी बनाई धुनों का क्रेडिट और कमाई दोनों शेयर करेगा। इंस्पेक्टर मुफासा जब राघव की स्टूडेंट संगीता से बात करता है तो वह अपनी कहानी साझा करती है। संगीता बताती है कि राघव ने उसे काम देने के बहाने उसका शोषण किया। उसे उम्मीद थी कि राघव उसे एक फिल्म में गाने का मौका देगा, लेकिन उस रात हुए झगड़े के बाद उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं।
उस रात मेघा के जाने के तुरंत बाद संगीता ने वायलिन के तारों में उलझे अपने बालों को तोड़ते हुए अपने आप को वायलिन और राघव से हमेशा के लिए अलग कर लिया और वह भी वहां से चली गई। वह आगे कहती है कि अगर राघव जिंदा भी होता तो भी वह उससे दोबारा कभी नहीं मिलती। संगीता यह मानती है कि वायलिन के तार से लगा बाल उसी का है, लेकिन तार पर राघव का खून कैसे आया यह वह नहीं जानती। मुफासा म्यूजिशियन राघव के पड़ोसी से पूछताछ करता है तो पड़ोसी चौंकाने वाली जानकारी देता है। वह बताता है कि राघव के फ्लैट का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, लेकिन पत्नी मेघा और राघव के झगड़े वाले दिन किस्मत से दरवाजा खुला था। पड़ोसी ने झगड़े की पूरी घटना देखी और ठीक वैसा ही बताया जैसा कि मेघा और संगीता ने बताया है। दोनों के जाने के बाद जब राघव ने दरवाजे पर पड़ोसी को झांकते हुए देखा तो वह गुस्से में चिल्लाया कि दोबारा उसके फ्लैट में झांकने की कोशिश न करे, वरना वह पुलिस में शिकायत कर देगा। इसके बाद पड़ोसी अपने फ्लैट में चला गया। कुछ देर बाद पड़ोसी को पुराने गानों की धुन सुनाई देने लगी, जैसे कोई दिल टूटा आशिक पियानो बजा रहा हो। लेकिन अचानक पियानो की आवाज घंटी की तरह तेज हुई और फिर शांत हो गई। उसे जरा भी आइडिया होता कि उस समय राघव को करंट लगा है तो वह तुरंत जाकर उसे बचा लेता। पड़ोसी के बयान से यह साफ हो जाता है कि राजेश की मौत एक एक्सीडेंट था। उसके बाद पड़ोसी ने अपने कमरे की बंद खिड़की पर एक साया देखा। थोड़ी देर बाद उसे एक और साया नजर आया। हालांकि वह यह नहीं जानता है कि वे दोनों कौन थे, लेकिन मुफासा के लिए यह साफ है कि दूसरा साया राघव की पत्नी मेघा का था, जिसने पुलिस को कॉल करके बताया कि राघव मर चुका है। लेकिन पहला साया जो शायद मर्डर करने के लिए आया था, वह किसका था? यही सवाल अब मुफासा के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन गया है। मुफासा सभी घटनाओं और कॉल्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझता है तो पाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। सभी लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं, शायद यह एक हादसा ही हो। और रही बात तार पर खून लगने की, तो वह पहले कभी लगा हो, वायलिन को बजाते या रिपेयर करते हुए। ऐसा सोचते हुए वह सभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को जांच के लिए भेज देता है और रिपोर्ट में पता चलता है कि सभी इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ न कुछ छेड़छाड़ की गई है। इस छेड़छाड़ की वजह से ही वायलिन की तार टूटी और पियानो में करंट आया। मुफासा समझ नहीं पाता है कि अगर मौत करंट लगने से हुई है तो फिर स्ट्रिंग पर खून कैसे आया। इस बात को समझने के लिए मुफासा राजेश को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाता है और उस पर यह झूठा आरोप लगाता है कि उसने और संगीता ने मिलकर राघव की हत्या की है, क्योंकि राघव ने दोनों का शोषण किया था। थोड़े दबाव के बाद राजेश यह स्वीकार करता है कि राघव ने उसका और संगीता का काफी शोषण किया था, लेकिन उसने राघव को नहीं मारा। राजेश बताता है कि उसने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में छेड़छाड़ केवल राघव को परेशान करने के लिए की थी। इसमें उसे सफलता भी मिली, क्योंकि मरने से पहले राघव ने उसे फोन कर बुलाया और वादा किया कि अब से वह पेमेंट और क्रेडिट दोनों देगा। जब राजेश फ्लैट पर पहुंचा तो उसने देखा कि राघव इलेक्ट्रिक पियानो से करंट लगने के कारण बेहोश पड़ा था। राजेश को लगा कि राघव मर चुका है, इसलिए उसने तुरंत मेघा को फोन किया और पूरी बात बताई कि उसका मकसद राघव को मारना नहीं था, बल्कि केवल परेशान करना था ताकि वह उसे महत्व दे। जब मेघा फ्लैट पर पहुंची और राघव की जांच की तो उसने पाया कि राघव मरा नहीं है, बल्कि बेहोश है। तभी मेघा ने सावधानी पूर्वक राघव का हाथ पियानो की उस की पर रख दिया जिससे करंट आ रहा था, जिस वजह से रूम में शॉर्ट सर्किट हुआ और रूम का एक कोना जल गया। इसके बाद मेघा ने राजेश से कहा कि उसने ही राघव को इस मुकाम पर पहुंचाया था, लेकिन वह उसे धोखा देता रहा। अब से राजेश उसकी म्यूजिक कंपनी के लिए काम करेगा और राजेश को वहां से जाने के लिए कहा। मुफासा राजेश से कहता है कि अगर वह मेघा को पकड़वाने में मदद करेगा तो उसकी सजा कम हो सकती है। मुफासा राजेश को एक चारे की तरह इस्तेमाल करके मेघा तक यह खबर पहुंचाता है कि राघव मर्डर केस सॉल्व हो गया है। पुलिस ने स्ट्रिंग पर लगे खून और बाल के आधार पर संगीता को पकड़ लिया है। मेघा अपने प्लान को सफल होते देख राजेश के सामने सब कुछ कबूल करती है कि उसके जाने के बाद उसने वायलिन के तार पर राघव की नाक से निकलता हुआ खून लगा दिया था, ताकि जांच के दौरान संगीता फंस जाए। जो कुछ भी मेघा राजेश को बताती है वह सब पुलिस स्टेशन में हिडन कैमरा के जरिए लाइव चल रहा होता है। मेघा और राजेश को जेल भेजने के बाद मुफासा इशिका से कहता है कि अगर मेघा ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाती और मेघा को फंसाने के लिए तार पर राघव का खून नहीं लगाती तो केस सॉल्व होना थोड़ा मुश्किल था,
क्योंकि राजेश ने अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ खुलकर बोला और मेघा के बयान कमजोर होते गए। तभी मुफासा को इंस्पेक्टर राजीव का फोन आता है और वह बताता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है। जी हां दोस्तों, हावड़ा एक्सप्रेस रिलीज हो चुकी है, जिसमें मुफासा ने कई हजार हिप्नोटाइज्ड लोगों की जान बचाई है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी से कूदकर अपनी जान देना चाहते थे। ऊपर नेक्स्ट वीडियो के सुझाव में हावड़ा एक्सप्रेस का लिंक आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। अभी तुरंत क्लिक करके फिल्म जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली फिल्म का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके।